आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और न्यूज 18 स्पेशल में बात होगी भगवान भोलेनाथ की। 22 जुलाई यानी कि कल से सावन की शुरुआत हो रही है और सावन में देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरिया भागलपुर के सुल्तानगंज से ही गंगा जल उठाते हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के भक्तों के स्वागत के लिए अजगैबीनाथ धाम सज धज कर तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम यहां पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन और मेला कमेटी की ओर से भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रशासन की ओर से कांवरियों की सुविधा के लिए नमामि गंगे घाट पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। कल यानी 22 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर की तैयारी पूरी कर ली गई है और शिव भक्तों के स्वागत के लिए सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ धाम घाट पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गया है। भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से कई जगह पर पंडाल बनाए गए हैं ताकि जो शिव भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। किस तरह की तैयारी है और खासकर माननीय के द्वारा जो है मेला का उद्घाटन किया जाएगा। जी, कल श्रावणी का पहला दिन सोमवार के दिन है, तो हमारे बिहार आधुनिक बिहार के लौह पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के द्वारा जो है उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है। नवीन जी हमारे जो माननीय मंत्री हैं नगर विकास के, उनके द्वारा काफी निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी मंत्री जी संतोष बाबू के द्वारा काफी निर्देश, सारी प्रशासनिक तैयारी जो है पूरी कर स्वागत के लिए कितना तैयार है? बहुत उत्साहित हैं स्वागत के लिए। चलिए, दिक्कत नहीं होगी सर? कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी श्रद्धालुओं। चलिए, तो कल से जो है विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम सुल्तानगंज पहुंचेंगे और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय के इंद्रधनेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने परिवार के साथ रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर सुरेगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव के साथ डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। विजय कुमार सिन्हा ने कल से शुरू होने वाले श्रावणी मेला का भी विधिवत उद्घाटन किया और देशवासियों के साथ ही बिहार के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। बिहारवासी मां भारती के संतानों का महादेव की कृपा बनी रहे। समृद्ध बिहार और गौरवशाली बिहार की हम महादेव से कामना की है और हमारा हर बिहारी सुखी, निरोग और शांति के साथ बिहार की प्रगति बढ़ते रहे, यही कामना है। पृथ्वी के साक्षी, ब्रह्मांड के साक्षी महादेव का पूजा हम सनातन धर्म के लोग करते आए हैं। यही परंपरा और संस्कृति हमारे देश को अनेकों विध्वंस और आक्रमण से बचा के रखा और भारत हजारों वर्ष के आक्रमण और विध्वंस को झेलकर आज अपने मूल रूप में खड़ा है। मां भारती को परम वैभव तक ले जाने की कृपा महादेव हर एक नागरिकों को प्रदान करे, यही मेरी शुभकामना है। वहीं मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान में राजकीय श्रावणी मेले का भव्य शुभारंभ हुआ है। बिहार के बाबा धाम कहे जाने वाले सिंहेश्वर स्थान में सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन मधेपुरा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2024 का आगाज हो गया है। इस दौरान सबसे पहले पुरोहितों ने वैदिक मंत्र उच्चारण कर भगवान शिव का आह्वान किया। प्रशासन ने कांवरियों के लिए बेहतर इंतजाम का दावा किया है। वो सुल्तानगंज से आते हैं, कई लोग भागलपुर से आएंगे, कई लोग बांका से आएंगे, नेपाल से आएंगे, बंगाल से आएंगे, अन्य राज्यों से आएंगे। वो सब लोग यहाँ आते हैं। तो हमने कोशिश की है, न्यास समिति ने कोशिश की है, जिला प्रशासन ने कोशिश की है कि इस बार उनका अनुभव को अलग रहे। सुल्तानगंज भागलपुर से 70, 80, 90 किलोमीटर लोग चल के आएंगे। उनके लिए 9-10 जगह पे हमने चिन्हित करके टेंट, शामियाना, पांडाल, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, जिससे कि वो रुक सके और रुक के थोड़ा विश्राम कर सके, बालू इत्यादि गिरा के। अभी इस महीने में जब गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, रोड गर्म रहता है तो पैर वगैरह जल जाते हैं, तो आराम करें। 9-10 जगह चिन्हित की हमने, वहां पे काम हो गया है और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। वहीं पूर्वी चंपारण के अरेराज में उत्तर बिहार के प्रसिद्ध सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेला का शुभारंभ हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह,
बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान, स्थानीय विधायक सुनील मणि तिवारी, स्वामी रविशंकर गिरी महाराज ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मेले का उद्घाटन किया गया, फिर सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। मेले के उद्घाटन के पहले सांसद राधा मोहन सिंह और गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस बार बाबा के श्रृंगार पूजन का लाइव प्रसारण की व्यवस्था है। साथ ही गर्भगृह सहित मंदिर परिसर में लगभग 30 से अधिक संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उसके अलावा प्राचीन पार्वती तालाब में श्रद्धालु नौका विहार का भी आनंद उठा सकेंगे। और कल सावन का पहला सोमवार है। मुजफ्फरपुर से गरीबनाथ मंदिर में कल श्रावणी मेले का शुभारंभ होना है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मेले का उद्घाटन करेंगे। डीएम और एसएसपी ने मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। पहली सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक को लेकर कांवरियों का जत्था पहलेजा से निकल चुका है, जो पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त कृष्णा बम बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज से पैदल देवघर के लिए रवाना हो चुकी हैं। कृष्णा बम लगातार 40 साल से सावन महीने की प्रत्येक सोमवारी को पैदल 110 किलोमीटर की यात्रा तय कर 16 घंटे में भोलेनाथ को जल अर्पण करती हैं। कृष्णा बम की उम्र 72 साल हो गई है, लेकिन उम्र पर आस्था भारी पड़ रहा है। हालांकि इस बार भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से कृष्णा बम को किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त कृष्णा बम सुल्तानगंज पहुंची हैं और यहां से जल भरकर अब पैदल देवघर के लिए भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुई हैं। मैम, इस उम्र पे जो है आस्था पर ये उम्र अब भारी नहीं पड़ रही है? आस्था पर उम्र भारी नहीं, कभी भी नहीं पड़ती है। अगर दिव्य प्रतिज्ञा हो, आस्था हो, तो बाबा हमेशा बुलाते ही रहेंगे। तो विगत 40 सालों से आप पैदल इस तरह से यात्रा करके जलाभिषेक कर रही हैं और आज फिर से आप जल उठाई हैं। कितना दूरी ये देर में तय करेंगी आप? आज मैं बाबा के ऊपर छोड़ के निकली हूँ। बाबा बैद्यनाथ की जितना समय में चढ़वाना होगा बाबा जल चढ़ाएंगे। उम्र मेरा 72 साल हो चुका है, पैर जख्मी है, और बाबा को जैसे जल लेना होगा ले जाएंगे। विगत 40 सालों से कृष्णा बम इसी तरह से सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल देवघर के लिए जाती हैं और वहां पर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करती हैं। और इस बार भी सावन माह शुरू होने से पहले ही कृष्णा बम ने जल भर लिया है और भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल सुल्तानगंज से देवघर के लिए रवाना हो गई हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला की शुरुआत हो चुकी है और मेला का उद्घाटन झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया है। मंत्री ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस दौरान मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अधिकारियों को ये साफ निर्देश दिया गया है कि भक्तों को कोई कष्ट ना हो, आप ऐसी व्यवस्था दें। उन्होंने आगे कहा कि बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। बाबा बासुकीनाथ की कृपा है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज प्रथमार्ध में आज हम लोगों ने बाबा बैद्यनाथ में जो श्रावणी मेला का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया और अभी यहाँ बाबा बासुकीनाथ में भी श्रावणी मेले का आज उद्घाटन हुआ। बाबा बैद्यनाथ की, बाबा बासुकीनाथ की कृपा पूरे झारखंड वासियों पर, पूरे देशवासियों पर हमेशा बनी रहे। सावन में रांची के प्राचीन पहाड़ी मंदिर में भी हर साल की तरह इस साल भी अभी से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी सावन मेले को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद इंतजाम कर दिए हैं। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और इसके अलावा सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन माह में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पहाड़ी विकास समिति उन श्रद्धालुओं का कैसे हम उचित सुविधा प्रदान कर सकें, इसके लिए पूर्णतः तैयार है। अब पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर जो है व्यवस्था के लिए जो है हम लोग बात कर चुके हैं और यहाँ पर रिव्यू करने के बाद हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे कि कितने बल की आवश्यकता होगी यहाँ पर और हमारा जो रूट है, रूट में क्या डिप्लॉयमेंट रहेगा।
लोहरदगा में भी सावन मेले को लेकर लोगों में उत्साह है। आज जिलावासी भगवान शिव की आराधना में डूबे नजर आए और भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पैदल लोहरदगा से शुरू होकर रांची पहाड़ी मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा में जिले के डीसी और एसपी भी शामिल हुए। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही पावन अवसर है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा लेकर के यहाँ से लोग पहाड़ी मंदिर जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। और गुरु पूर्णिमा के मौके पर पटना के महावीर मंदिर की तरफ से दानापुर में वेद विद्यालय शुरू किया गया है। वेद विद्यालय की स्थापना 2004 में की गई थी, लेकिन सुचारू रूप से ये वेद विद्यालय चल नहीं पाया। अब एक बार फिर से इसे शुरू किया गया है, जहां 7 साल तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उन्हें अलग अलग डिग्रियां भी मिलेगी। बच्चों को वेद के साथ ही व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा। इसका जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गुरु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु के महत्व को समझते हैं और इसी के मद्देनजर पटना के महावीर मंदिर की तरफ से गुरु पूर्णिमा के मौके पर वेद विद्यालय शुरू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वेद विद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो आज से विधि विधान के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हालांकि इस वेद विद्यालय की स्थापना 2004 में ही की गई थी, लेकिन सुचारू रूप से महावीर मंदिर की तरफ से इस वेद विद्यालय को नहीं चलाया जा सका। लेकिन गुरु पूर्णिमा के मौके पर ये जो तमाम छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं वो वेद के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा लेंगे। 7 वर्षों तक इन्हें शिक्षा दी जाएगी और वेद के साथ साथ व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर ये निःशुल्क रहेंगे, भोजन भी करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। आज से अब आपको यही रहना, वेद पढ़ना है? ठीक है। आपका मन है ये पढ़ने का? हाँ। चाहते हैं आप पढ़ना? बिल्कुल। तो ये चाहते हैं कि ये वेद पढ़े, साथ ही साथ इनके जो परिवार है, इनके परिजन है, वो भी चाहते हैं कि वेद पढ़े और कई जो छात्र हैं वो भी आ रहे हैं, कुछ ने शिक्षा लेनी शुरू कर दी है। बाबू क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। अच्छा लग रहा है अभी? यस। पढ़ना है वेद। आप? अनुराग कुमार। मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप खुद चाहते थे वेद सीखना कि परिवार ने कहा? मैं खुद चाहता था। और आप? मैं भी खुद चाहता था, पर मेरा नाम श्याम कुमार है। ये जो तमाम बच्चे हैं ये खुद वेद पढ़ना चाहते थे और इसी के मद्देनजर इनके जो परिजन हैं वो आज से इन्हें वेद विद्यालय में इन्होंने एडमिशन कराया है। पेरेंट्स भी जानते हैं, बच्चों को वेद सिखा रहे हैं। क्या मन में ऐसी प्रेरणा आई? ये संस्कृत वेद सिखाने लाने का वो जो आगे में है, ये लोग बढ़े। मतलब ये बेसिक ज्ञान होना चाहिए। हाँ हाँ, बेसिक। इंग्लिश स्कूल की जगह वेद विद्यालय। वेद विद्यालय होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। बिल्कुल। देखिए, इंग्लिश स्कूल में नहीं भेजकर वेद की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। महावीर मंदिर की तरफ से वेद विद्यालय यहाँ शुरू किया गया है, जहाँ वेद के साथ साथ बच्चों को व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ निःशुल्क बच्चों को भोजन और रहने की व्यवस्था की जाएगी। विधि विधान के साथ आज ये वेद विद्यालय शुरू किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खेलो इंडिया नेशनल गेम में सफलता मिलने के बाद अब बिहार की बेटी अंशु वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्निश गेम में भाग लेने फिलीपींस रवाना हो रही हैं। नालंदा की रहने वाली मार्शल आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंशु लगातार मेडल लाकर बिहार और देश का नाम रोशन करती आ रही हैं। अंशु ने बांग्लादेश, नेपाल समेत कई देशों में जाकर परचम लहराया है और देश का नाम रोशन भी किया है। अंशु का दूसरी बार फिर से चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्निश गेम के लिए हुआ है। बिहार से एकमात्र खिलाड़ी अंशु हैं जिसका चयन इसमें हुआ है, लेकिन अंशु को जितनी मदद मिलनी चाहिए थी वो सरकार की तरफ से नहीं मिली। आर्थिक मदद के लिए अंशु ने राष्ट्रपति से लेकर पीएम, सीएम, राज्यपाल, डिप्टी सीएम, खेल मंत्री तक को पत्राचार किया, लेकिन सिर्फ राज्यपाल की तरफ से 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली है। 16 साल की अंशु का सपना है कि ओलंपिक में भाग लेकर स्वर्ण पदक लाई, जिसको लेकर उसने पूरी तैयारी भी कर ली है। मार्शल आर्ट खिलाड़ी अंशु से बात की है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। कहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है बिहार की बेटी अंशु ने।
जिसका चयन मार्शल आर्ट अर्निस गेम के लिए हुआ है और अब ये फिलीपींस के लिए रवाना होने वाली है। हमारे साथ अंशु खुद मौजूद हैं, जो देख सकते हैं चमचमाते हुए कई ऐसे मेडल हैं जो गले में टांग कर अब यहाँ से रवानगी की तैयारी कर रही है। अंशु, कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी सफलता मिली है, अब लगता है कि देश का नाम रोशन करने का मौका आ गया। जी, मेरा नाम अंशु है। मैं मार्शल आर्ट्स की प्लेयर हूँ, जो एक अर्निस उसमें टाइप गेम है। मुझे दूसरी बार मौका मिला कि मैं देश का नाम, बिहार का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करूं विश्व लेवल पे। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा चयन हुआ है। हमारे भारत से टोटल 10 खिलाड़ी का चयन हुआ है, जिसमें मैं बिहार से एक सिंगल लड़की हूं। अच्छा, बिहार से सिर्फ आपका चयन हुआ? जी, मेरा बिहार से बस मेरा चयन हुआ है। और इसमें हम लोग खुद के खर्च पे जा रहे हैं, जिसमें सरकार ने अभी तक मदद, जब से मैं खेल रही हूँ आज तक मदद नहीं आई। अभी फिलीपींस जाना है, कुल कितना खर्च आ जाएगा? क्या इसके लिए कि सरकार की तरफ से कोई पहल की गई? टोटल खर्च हम लोग फिलीपींस जाने में 3-4 लाख का खर्च होता है, जिसमें राज्य भवन से हम लोग को राज्यपाल से 1,50,000 का दिया गया है, जो आने जाने में ही खर्च होगा। लेकिन वहाँ पे रहना, खाना और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, उनका खर्च हम लोग खुद से उठा रहे हैं। अभी आपने पत्राचार किया इसको लेकर सभी जगह? जी, हम लोग ने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, हमारे सीएम, बहुत सारे नेताओं को हम लोग ने लेटर्स दिया है। स्पोर्ट्स खेल मंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई मिला कि नहीं? जी नहीं, हम लोग को उनके तरफ से कोई नहीं मिला। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी हम लोग ने एक बार नहीं बहुत बार लेटर दिया है बाय पोस्ट। और देखिए कि हर तरह के मेडल हैं इसके गले में, क्योंकि नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो या बाकी इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स है, वहाँ पर जाकर जो है इन्होंने प्रतिभागिता निभाई है और बिहार का नाम, देश का नाम इन्होंने रोशन किया है। फिर से मौका मिला है अंशु को। अंशु, क्या लग रहा है कि कंपटीशन कितना टफ है? कुल कितने देश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? वहाँ पे फिलीपींस में टोटल 8 कंट्रीज़ भाग लेंगे, जिसमें से कम जब हम लोग 4 से 5 लेवल पार करते हैं, एक गेम 10 मिनट्स का होगा, जिसमें 3 राउंड चलता है 3-3 मिनट्स का। उसमें हम लोग कम से कम 3 से 4 लेवल जब पार करेंगे, तब हमारा इंडिया का नाम पे या फिर कोई भी कंट्री जो खेलते हैं, तब उनका कोई एक मेडल वो लास्ट होता है ब्रॉन्ज मेडल। है कि आप गोल्ड मेडल लेके आएंगे? जी, हम लोग का पूरा उम्मीद है, 100% एवं पूरा फट है कि गोल्ड मेडल इंडिया के नाम जरूर नीलाम करेंगे। ये फिर से एक बार बड़ा मौका मिला है बिहार की तरफ से, देश की तरफ से कि ये भाग लें और फिलीपींस में जाकर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ें। निश्चित रूप से ये मौका मिला है। अंशु ने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन बिहार सरकार को उम्मीद भरी नज़रों से ये देख रही है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने खेलो इंडिया में भी भाग लिया था और वहाँ भी इन्हें मेडल मिला है। तो कुल मिलाकर गले में जो मेडल हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि अंशु के जुनून में कोई कमी नहीं है, आंखों में बड़े सपने हैं, दिल में हजारों ख्वाहिशें हैं और तब जाकर अंशु आज फिर से फिलीपींस रवाना हो रही है, इसी उम्मीद के साथ कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आपको भी साथ देना होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शिव शिष्य हरिद्रानंद फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत में अप्रतिम भगवान शिव की शिष्यता विषय पर आधारित संगोष्ठी आयोजित की गई। महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप से एक एक व्यक्ति का शिष्य के रूप से में जुड़ाव हो सके, इसी मकसद से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिव शिष्य साहब हरिद्रानंद जी ने साल 1974 में शिव को अपना गुरु माना था। 1990 के दशक तक आते आते शिव की शिष्यता की अवधारणा भारत भूखंड के विभिन्न स्थानों पर व्यापक तौर पर फैलती चली गई। इस मौके पर इन्होंने कहा है कि संसार का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है। शिव हमारे संस्कार में है, शिव ही संपूर्ण संस्कृति के जनक हैं। संगोष्ठी में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। उनके बहुत सारे रूपों की और इस बीच कटिहार से आपको बड़ी खबर बता दें, जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मनीष ठाकुर की गोली मारकर हत्या की गई। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुफस्सिल थाना के 4 लेन पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। बेल पर थे मृतक मनीष ठाकुर। हत्याकांड के एक मामले में बेल पर बाहर आए थे, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
मुजफ्फरपुर के आदर्श नगर वार्ड नंबर 1 में चोरों ने एसएसपी जवान के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने 15 लाख के जेवर और 50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। मामले का पता चलते ही एसएसबी जवान के परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोए हुए थे तो हमारी माँ के रूम का खिड़की को खोल दिया गया है पीछे से, उसमें घुस के अंदर से केमारी को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद गोदरेज को काट के उसमें से सारा जेवरात जो भी है वो सब चीज अभी बाहर में देखे तो कुछ छिटाया हुआ है, सारा खुला हुआ है। पैसा कौड़ी था, माटी भराने के लिए 50,000 रुपया रखा हुआ था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।